नमस्कार साथियों। देखिए, अभी पीछे मैंने आपको डेली मैथमेटिक्स की वीडियो भेजे हैं और उसी क्रम में आज आपके लिए नया वीडियो जो है तैयार कर रहा हूँ। और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें हैं जो आपके पेपर के उद्देश्य से बनाए गए हैं। आप और आप लोग ध्यान से देखिए इनको, इनकी जो ट्रिक है, इनका जो मेथड है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझना चाहिए। और मैथमेटिक्स का सफलता का एक ही फार्मूला है और वो है प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता आपकी करीब आती जाएगी। प्रश्न है, एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1 लीटर पानी है, एल्कोहल और पानी की टोटल 1 लीटर मिश्रण है, तो 1 लीटर बराबर 1000 ml। ठीक है, और पानी 30% है, तो 30% इसका कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 300 ml। ये सीधा सीधा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 300 ml इसमें पानी हो गया। अब ये पानी कितना हो जाए, 15% हो जाए। कितना हो जाए, 15% हो जाए। तो आप जो है इसको क्या करेंगे, 300 हो जाएगा 15%, तो 100% कितना होगा। यदि आप इस प्रोसेस से करते हैं तो आपको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, 20, यानी 2000 ml, यानी 2 लीटर हो गया। अब 2 लीटर जब हो गया तो 1 लीटर तो पहले से ही था, ये कितना हो गया, 2 लीटर। 1 लीटर तो पहले से ही था, और अब हो गया 2 लीटर, यानी कितना एल्कोहल इसमें मिलाया गया, 1 लीटर। 2 × 1 बराबर 1 लीटर इसमें एल्कोहल और मिलाया गया। ठीक है, और दूसरे तरीके से क्या करेंगे, इसमें 300/15, जब 15% पानी हुआ तो एल्कोहल कितना होगा, 85% होगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 20, जीरो तो बना लगा 216, 1700 ml इसमें एल्कोहल हो गया टोटल। लेकिन यहाँ पर जब 300 ml 1 लीटर में पानी था, तो एल्कोहल कितना होगा, 700 ml। तो कितना मिलाया गया इसमें, 1700 में से 700 घटा दो, 1000 ml, यानी कि 1 लीटर एल्कोहल इसमें मिलाया गया। अब जैसे भी कर लें, ओरल यदि करेंगे तो सीधे सीधा 1 लीटर का 30% पानी यानी 300 ml, 300 ml 15% हो गया है। तो 300 ml जब 15% हो गया, टोटल कितना हो गया, 2000, यानी 2 लीटर। तो जब 1 लीटर था अब 2 लीटर हो गया, यानी 1 लीटर मिलाया गया, सीधा सीधा हो गया। नेक्स्ट है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो 1/a प्लस बी प्लस सी, 1/a प्लस सी बी प्लस ए प्लस 1/c प्लस ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। जब ऐसे सवाल अक्सर आते हैं, इनका आंसर 1 या 0 ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे सॉल्व ना करें, सीधे 1 या 0 पर ही आप जो है लगा दें। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्रम आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का क्रम आ रहा है। तो इनका जब एलसीएम आएगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी गई, 0। जब ऊपर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी लिखा हो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, देखने में बड़ा सवाल है लेकिन बहुत छोटा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का सवाल है। और ऐसे 2-4 सवाल हर एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के, तो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है, यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का 60% क्या होगा। देखिए,
बहुत सिंपल सवाल है। a प्लस बी कितना था? 100। ठीक है। और इसका 20%, यानी 20% जो है वो है b का 50%। तो b का 100% कितना होगा? इसका डबल होगा, इसमें दूना तो इसमें दूना, यानी 40। यानी 40 जो है a प्लस बी में, वो b हो गया टोटल। क्या हो गया? b। तो a कितना बचा? 40 में घटा दे 60। तो a बचा 60 और b बचा 40। अब सवाल सीधा सीधा हो गया। क्या दिया हुआ है? 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। तो 2 गुणा 60 ऋण 40, 2 गुणा 60 धन 40 कितना हो जाएगा? 120 ऋण 40 बटे 120 धन 40 बराबर 80 बटे 160 दूना कितना आ रहा? 1/2। सवाल समझने का है, फिर समझाता हूँ मैं। a प्लस बी का 20% बराबर b का 50%। a प्लस बी 100 था, प्रतिशत चूंकि दिया हुआ है तो 100 से चल रहे हैं। इसका 20% b का 50% है, तो b का 100% कितना होगा? इसका 40%। जब इसका 40% b हो गया तो a कितना बचा? 100 में से 40 b हो गया तो a कितना बचा? 60 ही तो बचा। 60 और 40 सीधी सीधी वैल्यू रख करके आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी सॉल्व करें तो फिर इसमें a प्लस बी गुणा 20/100 बराबर b गुणा 1/2 ऐसे सॉल्व करते हो। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे भी आ जाएगा। बस ये है कि अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, इसको ओरल लगा सकते हैं। भाई 50% 20 हो गया, 100% 40 हो गया। जब 40 हो गया तो a कितना बचा? 60 बचा। सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे, इसमें आंसर आ जाए। देखिए अगला सवाल थोड़ा सा थ्योरिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा है। एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है। फर्श का क्षेत्रफल कितना है? देखिए अगर ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे तो ये कम से कम 5-6 स्टेप का सवाल है, और हमें करना क्या है? हमें इसे 1-2 स्टेप में बदलना है। चलिए देखिए, लंबाई, यहाँ ये ध्यान देना, क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है, यानी दोनों केसेस में एरिया उसका इक्वल है और लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। इट मीन्स एरिया ये किसका है? रेक्टेंगुलर सरफेस का है, यानी कि आयताकार क्षेत्र है। और आयताकार क्षेत्र का एरिया क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोनों केसेस में ये जो क्षेत्रफल है इक्वल होगा। तो हम सीधे सीधे रखते जाते हैं। लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो हम सीधे सीधे इसमें चौड़ाई मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? x। तो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 20, चौड़ाई x। एरिया बराबर है तो दूसरे केस को भी तुरंत इसी इक्वल कर देंगे। जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है, लंबाई 10 मीटर कम कर दी गई, यानी x + 20 - 10। पहले x + 20 थी, अब 10 कम कर दी गई। और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई कितनी थी? x + 5। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। देखिए चौड़ाई x मानी, लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक, यानी x + 20 हो गया। दूसरी तरफ वो कहता है 10 मीटर यदि लंबाई कम कर दी जाए तो x + 20 में से 10 कम कर दिए, x + 20 - 10, और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी गई, x + 5 कर देगी। एरिया इक्वल है दोनों का। अब सॉल्व करना है केवल हमको। तो कितना आ जाएगा? x² + 20x = ये x + 10 आ गया। ठीक है, और ये आ गया x + 5। x² + 20x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 10x + 5x + 50। ठीक है, x² कट जाएंगे, 20x = 10 5 15x + 50। ये 15 इधर से चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 5x = 50। x कितना आ गया? 10, यानी चौड़ाई उसकी कितनी आ गई? 10। यही तो मानी थी हमने। तो लंबाई कितनी आ जाएगी भाई? लंबाई उससे 20 ज़्यादा थी, तो 10 + 20 = 30 मीटर।
ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। पूछ क्या रहा है, फर्श का क्षेत्रफल कितना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 गुणा 30 दामन 300 मीटर। इसका विकल्प आपका ये वाला सही आ गया। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो सकता है। अतः प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था। देखिए सवाल इतना लेंदी है लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल है। भाई 20% लाभ कमाता है, 1 रुपये बढ़ा देने पर वो 40% हो जाता है। तो यानी इधर कितना बढ़ा, 20%, इधर 1 रुपये बढ़ा, यानी 20% बराबर 1 रुपये हो गया। तो 100% कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 1 पंचे 5 रुपये, यानी कि जो मूल्य था उसका 5 रुपये था। अब चूंकि वो ये कह रहा है कि प्रथम स्थिति के अनुसार बिक्री मूल्य कितना था, तो भाई हमें तो 120% निकालना है। तो 120% कितना होगा भाई, 20% ही तो लाभ कमाया था पहली स्थिति में। तो 20 छक्का 120, तो 1 छक्का 6 रुपये। इसका आंसर 6 रुपये आ रहा है। फिर से समझेगा इस सवाल को। एक आदमी आम बेच रहा है, 20% लाभ कमा रहा है, ठीक है। फिर उसने 1 रुपये यदि और बढ़ा दे तो 40% लाभ हो जाएगा। यानी 1 रुपये बढ़ाने पर 20 का 40 हो गया। तो यानी 1 रुपये कितने के बराबर हो गए, 20% के बराबर हो गया। सीधी बात है, 1 रुपये 20% के बराबर हो गया। अब चूंकि 20% लाभ कमा रहा था और वही स्थिति वो पूछ रहा है कि 20% लाभ पर उसने कितने में बेचा था। ठीक है, तो 20 यानी कि लाभ 100 रुपये की चीज़ 120 में बेची उसने, 20 छक्का 120, तो 1 छक्का 6 रुपये। ये इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट सवाल जो है न्यूमेरिक एबिलिटी का है, और इसका प्राय रूट वाले सवाल जो है अक्सर कर आ जाते हैं, और इनमें कोई ज़्यादा बड़ी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। 8 रूट 2, 13 रूट 4, 16 रूट 5 और 41 रूट 10 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए पहले से कॉन्सेप्ट को समझ लें, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये इसका मतलब हुआ 8⁻1/2, इसका मतलब हुआ 13⁻1/4, इसका मतलब हुआ 16⁻1/5। ध्यान से समझें, ये जो लिखे हुए हैं इनको समझना भी जरूरी है। और 1041 का मतलब हो गया है 41⁻1/10। ठीक है, तो हमें जो है इसमें सबसे पहले ये इक्वल करनी पड़ेंगी जो इनकी पावर्स हैं। अब आते हैं मूल सवाल पर। 2, 4, 5 और 10, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 2, 4, 5 और 10, 2, 4, 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। आप पिछले वीडियो में देखिए एलसीएम निकालने की सिंपल भी दे दी गई है। 2, 4, 5, 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टू पावर 2 का भाग 2 20 में 10 आ जाएगा, 2 इंटू 10 और 8 टू पावर 10। ठीक है, अगले में 4, 5 जा 20, तो 4 इंटू 5 और 13 टू पावर 5। ठीक, कॉमा 5 चौको 20 4, यानी 5 गुणा 4, ये कितना आ जाएगा 16 की पावर 4। 10 दूना 20, यानी 10 गुणा 2, ये आ जाएगी 41 की पावर 2। तो ये ऊपर देखो सब बराबर होगी, 10 दूना 20, 8 टू पावर 10, 5 चौको 20, 13 टू पावर 5, 5 चौको 20, 16 टू पावर 4, और ये आया 10 दूना 20, 41 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे, एक 10 जिसकी पावर ज़्यादा है सबसे, वही संख्या सबसे बड़ी होगी किसी भी स्थिति में। आप देख लीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 टू पावर 10 वाली संख्या। तो पहली संख्या कौन सी थी,
8 होल रूट 2 वाली थी, ये वाला। ये विकल्प आपका इसमें सत्य आ रहा, सबसे बड़ी संख्या का। और अगर आप इनको और अंदर से देखेंगे तो इतना आ जाएगा, 8 टू पावर 10 टू पावर 1/20, 13 टू पावर 5 टू पावर 1/20, 16 टू पावर 4 टू पावर 1/20 और 41 स्क्वायर टू पावर 1/20। देखिए सबकी जो है पावर इक्वल हो चुकी है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन की टाइप जो है बहुत पेपर एग्जाम्स में आते हैं। जब कोई संख्या 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर इन सवालों में हमें देखना पड़ता है, पहले जो डिविजिबल जिस संख्या से भाग दे रहे थे और दूसरी बार जिस संख्या से भाग दे रहे, क्या दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से कट रही हैं। तो 25 सत्ते 175 पूरी पूरी विभाजित हो रही। तो इस सवाल में हमें कुछ नहीं करना है, हमें 25 का भाग 132 में दे देना। 25 पंचे 125 बचे 7, तो अब शेषफल कितना आएगा, 7 आएगा। देखिए सवाल को समझना है, यदि ये इससे कट रहा है पूरा पूरा तो दूसरी संख्या का भाग जो पहली संख्या का शेषफल बचता है उसमें सीधा सीधा दे देंगे, और जो शेष बचेगा दूसरी वाली संख्या से भाग देने पर वही शेषफल हमको प्राप्त होगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी संख्या के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। उसी के अंश तथा हर में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना होगा। देखिए भाई, अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से चलें तो अंश x और हर यदि y माना तो x में 1 जोड़ने पर y में 1 जोड़ने पर ये हो जाता है आपका 1/4। ठीक है, दोबारा x में 2 जोड़ने पर y में 2 जोड़ने पर ये हो जाता है 1/3। इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा अगर हम ज़रा सा भी दिमाग लगा दें एक्स्ट्रा और जल्दी सॉल्व करने के लिए, तो हम इसमें ऑप्शन से चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 8 है, 8 को ऐसे डिवाइड करो जो प्राइम फैक्टर्स आ जाए, जैसे कि मैंने एलसीएम एचसीएफ वाले सवालों में भी बताया था आपको। तो इसमें सबसे पहले तो 1 और 7 ही बट रहा है। ठीक है, तो यदि अंश 1 है, 7 हर है, इसमें 1 जोड़ने पर और इसमें 1 जोड़ने पर कितना आया, 2 और 8, 2 चौको 8, 1/4 आ गया। चलो पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त देखो, 1 में 2 जोड़ दिया और 7 में 2 जोड़ दिए, 3 और 9 कितना आया, 1/3। यानी दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है। तो भैया सीधा सीधा जब दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो पहला विकल्प आपका सही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएंगे आपके। बस ये है कि हमें उस सिचुएशन में क्या करना है, ये हमारे विवेक पर, हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, हम किस तरीके से कौन सा आंसर कितनी जल्दी निकाल सकते हैं।